एवरीवन वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? होप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे। माय नेम इज राजेश शर्मा एंड आई एम फ्रॉम राजस्थान बीकानेर। एंड आज मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि हम बोल रहे थे, हमारा फॉलोअप की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। कल हमारा डे 1 था, आज हमारा डे 2 है फॉलोअप का। और आज हम जानेंगे, ठीक है, कि किस तरह से पर्सन हमारे बिजनेस को जानेंगे। और आज हम आप लोगों को बताएंगे कि हमारे फॉरएवर की प्रोफाइल क्या है। ठीक है, अगर आप एक न्यू पर्सन हो, अगर आप एक बिगनर हो, तो आप इस चीज को पूरा देखना, इस वीडियो को पूरा देखना और सारी चीज को एक एक करके नोट डाउन करना है, क्योंकि आज का वेबिनार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बहुत सारी चीजें आपको इसमें सीखने को मिलेगी। फॉरएवर की कंप्लीट प्रोफाइल आपको पता चलेगी कि फॉरएवर की प्रोफाइल किस लेवल की है। ओके। और अगर आप फॉरएवर के साथ वर्क कर चुके हो तो भी आपको इस चीज के बारे में जानना जरूरी है। मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट फॉरएवर की प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा, जिससे लोग किस तरह से आपके बिजनेस को जानेंगे। ओके। तो नो का पहला पार्ट है, ठीक है, जानने का पहला पार्ट है। ठीक है, कल फॉलो डे 1 था, आज डे 2 है, जिसके अंदर मैं आपको पूरा बताऊंगा कि फॉरएवर की प्रोफाइल क्या है, किस तरह की है। तो नोटबुक और पेन लेके बैठ जाना, स्माइल करते रहना, मस्त चाय वाय पी के बैठना, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट प्रोफाइल। ओके। तो अगर आप लोग न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर भी करें, ताकि उन लोगों को भी पता चले जो फॉरएवर को बुरा बोलते हैं, गलत बोलते हैं या उल्टा सीधा भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पहले फॉरएवर की प्रोफाइल के बारे में पूरा पता होना चाहिए, और उस प्रोफाइल के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखना और एक एक चीज को नोट करते रहना। ओके, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से नोट डाउन करते रहना। ओके। तो स्क्रीन शेयर हो रही होगी। ठीक है, पहले मैंने यहाँ पे लिखा है KLTB फॉर्मूला। ठीक है, अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इससे पहले का वीडियो जरूर देखना, जो इसमें मैंने फॉलोअप के बारे में बताया है। अगर आप एक बिगनर हो तो कोई बात नहीं, आप ये वीडियो यहीं से शुरू कर सकते हो। बट अगर आपने अभी भी फॉरएवर स्टार्ट किया है या फॉलोअप सीख रहे हो, ठीक है, तो इससे पहले का वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उससे पहले का वीडियो नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है। ये फॉलोअप का पार्ट 2 है। ओके, तो KLTB फॉर्मूला के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और आज हम बात करेंगे के मीन्स नो, हाउ टू पीपल नो योर बिजनेस। ठीक है, जानने के बारे में बात करेंगे, के बारे में बात करेंगे, और इसको मैं पूरा डिटेल के अंदर समझाऊंगा कि लोग आपके बिजनेस को जानेंगे कैसे। वो एक चीज से जानेंगे, कौन सी चीज है? वो है प्रेजेंटेशन। ठीक है, क्या है? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या है? लोग आपके बिजनेस को कैसे जानेंगे। ठीक है, जिसमें आप अपने बिजनेस को प्रेजेंट करते हो, पूरी प्रेजेंटेशन देते हो, अपनी प्रोफाइल के बारे में बताते हो, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन देना। ओके। तो लोग आपके बिजनेस को कैसे जानेंगे, कंप्लीट प्रोफाइल के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आप एक वापस बोल रहा हूँ, अगर आप एक न्यू पर्सन हो तो यहीं से देख सकते हो, मतलब बिगिनर हो, अभी तक स्टार्ट नहीं किया फॉरएवर, तो आप यहाँ से देख सकते हो, आपको फॉरएवर की प्रोफाइल दिखने को मिल जाएगी। बट अगर आप एक एस हो या आपने ऑलरेडी देख चुके हो, मतलब आप ऑलरेडी अपना वर्क स्टार्ट कर चुके हो, तो आप इससे पहले का वीडियो जरूर देखें, वरना आपको समझ में नहीं आएगा फॉलोअप के बारे में। ये जस्ट मैं आपको पूरी प्रोफाइल के बारे में बता रहा हूँ। ओके। तो लोग आपके बिजनेस को कैसे जानेंगे? किसी भी चीज को जानने के लिए हम क्या करते हैं? हमने के बारे में बात कर रहे हैं ना, नो के बारे में, हाउ टू पीपल नो योर बिजनेस। लोग आपके बिजनेस को जानेंगे कैसे? तो किसी भी चीज को जानने के लिए हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? पहले उस चीज को देखते हैं। क्या करते हैं? पहले उस चीज को देखते हैं। तो फर्स्टली शो योर कंपनी प्रोफाइल। अगर आप एक एएसओ या वर्क कर रहे हो तो उन पर्सन को अपनी कंपनी की प्रोफाइल दिखाओ। अगर आपको लोगों को दिखाना है कि आपकी कंपनी क्या है कैसे, तो अपनी कंपनी की प्रोफाइल आपको पूरी दिखानी पड़ेगी। तो प्रोफाइल दिखानी है तो ये वीडियो भी उनको सेंड कर सकते हो। ठीक है, और अगर सेंड नहीं कर सकते तो आप भी ये चीज उनको बता सकते हो। ठीक है, न्यू पर्सन के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, और जो वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी कंपनी के प्रोफाइल की बात करने जा रहे हैं। हमारी कंपनी का नाम क्या है, पता क्या है, सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत तगड़ा वेबिनार होने वाला है, बहुत तगड़ी चीजें सिखाने वाला हूँ, लास्ट तक टिके रहना। ओके। तो पहली चीज, कंपनी प्रोफाइल। हमारी कंपनी का नाम क्या है? नाम क्या है? फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, फॉर एवर द एलोवेरा कंपनी। ठीक है, हम जिस कंपनी का पार्ट है, जिस कंपनी के अंदर हम काम करते हैं, उस कंपनी का नाम है फॉर एवर लिविंग कंपनी। कंपनी। ठीक है। फर्स्टली और कंपनी नेम इज फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल कंपनी है, जो पिछले 165 देशों में काम करती है, अराउंड अराउंड 165 प्लस कंट्रीज में फॉर एवर अभी के टाइम में वर्क कर रही है। ठीक है, उससे प्लस में कर रही है। और जो हमारी कंपनी का नाम है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ओके। तो हम जिस कंपनी के साथ काम करते हैं, जो काम करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हो तो आपको आगे बताया जाएगा। जिस कंपनी के साथ काम करते हैं उस कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। अब चलो फॉरएवर के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं आपको, इसके अंदर और थोड़ा डीप में जाते हैं कि फॉरएवर है क्या, किस तरह की।
ओके। तो फाउंडर इन फाउंडेड इन 1978 बाई रेक्स मॉर्गन। इस कंपनी के जो फाउंडर हैं, जिन्होंने इस कंपनी को ढूंढा था, जिन्होंने इस कंपनी को चालू किया था, उनका नाम क्या है? रेक्स मॉर्गन। जो आपको ऊपर ही ऊपर पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है रेक्स मॉर्गन। इन्होंने कंपनी की स्टार्टिंग की थी कब? 1978 में, 1978। सोचो कब से चालू हो रही है। 45 साल से ऊपर हो गए हैं अभी तक इस कंपनी को। बताओ, मतलब जब आप और हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से ये कंपनी चल रही है। ठीक है, हमारे फादर्स, हाँ हमारे फादर भी जिस टाइम, अभी मान लो 40-45 के हैं, तो उस टाइम जिस टाइम आपके पिताजी पैदा हुए थे, उस टाइम की ये कंपनी चल रही है। उस टाइम से चल रही है। लोग इसको बोलते थे भाग जाती है, फ्रॉड है। कहाँ करेगी भाई, हम जब पैदा नहीं होते उससे पहले की ये कंपनी चल रही है, अभी तक चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। ओके। फाउंडेड इन 1978 बाई रेक्स मॉर्गन। रेक्स मॉर्गन ने इस कंपनी को 1978 में ढूंढा था, इस कंपनी को 1978 में स्टार्टिंग किया था। ओके। हेडक्वार्टर कौन सा है? हेडक्वार्टर है एरिजोना यूएसए। ठीक है, ये जो फॉरएवर का हेडक्वार्टर है, हेड ऑफिस है, वो है एरिजोना यूएसए के अंदर। ये जो मैंने बीच की फोटो दिखा रही है, सेकंड नंबर पिक्चर, ये है फॉरएवर का हेड ऑफिस, जिसमें आप देख सकते हो कितने लग्जरी ऑफिस है इसका। ये तो अभी फर्स्ट ऑफिस है इसके। 100, मतलब हर कंट्री के अलग अलग ऑफिस आप देख सकते हो। बहुत सारे ऑफिस आपको मिलेंगे, 165 देशों में 35,000 से ऊपर ऑफिस है इसके। 35,000 प्लस ऑफिस है इसके। आप अगर देखोगे तो आपको बहुत बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, बहुत तगड़े तगड़े और बहुत लग्जरी लग्जरी ऑफिस मिलेंगे। अगर आप जानना चाहते हो तो गूगल पे जाके सर्च कर लेना फॉरएवर ऑफिसेस। ठीक है, तो आपको वहां पे फॉरएवर के सारे ऑफिसेस दिखा देंगे। ठीक है, इतनी प्रॉपर्टी, इतनी तगड़ी प्रॉपर्टी है। ठीक है, कहीं छोड़ के जाने वाली नहीं है। तो ये बहुत ही लग्जरी प्रॉपर्टी में डील करती है। तो ये है हमारा फॉरएवर का ऑफिस, हेड ऑफिस। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एरिजोना यूएसए। थर्ड थिंग, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ऑपरेट इन ओवर 160 प्लस कंट्रीज। मतलब फॉरएवर अराउंड राउंड पूरी दुनिया में 160 प्लस देशों में काम करते हैं। पूरी दुनिया में कंट्रीज है 196 के अराउंड राउंड, या 190 के अराउंड राउंड, 190 या 196 के आसपास कंट्रीज है पूरी दुनिया के अंदर। और उसमें से 160 प्लस देशों में फॉरएवर अभी वर्क कर रही है। 160 से प्लस है, अभी कितनी पहुंच गई है पता नहीं, बट लास्ट हमें पता चला वो 160 प्लस कंट्रीज में अभी के टाइम में फॉरएवर वर्क कर रही है। तो सोचो कितने ग्लोबल लेवल के ऊपर वर्क कर रही है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। एक, ये कोई कंपनी नहीं है, ये एक लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये एक ग्लोबल मार्केट में काम करने वाला बिजनेस है। ठीक है, अब अगर इतने बड़े बिजनेस के साथ में अगर आप काम करते हो, तो सोचो आपका लेवल भी कितने बड़े लेवल तक जाएगा। ठीक है, आपकी इनकम भी कितने बड़े लेवल तक जाएगी, आपकी लाइफस्टाइल भी कितने बड़े लेवल तक जाएगी, हम लोग सोच भी नहीं सकते। ठीक है, चलो और एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इसके बारे में या और चीज देखते हैं फॉरएवर के बारे में, अगली चीज क्या है। ठीक है, इतना पता चल गया। इसके जो फाउंडर वो रेक्स मॉर्गन है, हेडक्वार्टर यूएसए एरिजोना में है। ठीक है, और 160 देशों में फॉरएवर काम करती है। अगली चीज, द कंपनी फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग हेल्थ वेलनेस थ्रू नेचुरल एलोय बेस प्रोडक्ट। फॉरएवर कंपनी जो है वो किसके ऊपर काम करती है? एक हेल्थ के ऊपर और दूसरा वेल्थ के ऊपर। फॉरएवर कंपनी कहती है, जो इनके फाउंडर है, इनका एक ही मानना है कि दुनिया से गरीबी भी मिटानी है हमें, और दुनिया से बीमारी भी मिटानी है। ठीक है, तो गरीबी और बीमारी को मिटाने के लिए, गरीबी मिटाने के लिए वेलनेस, ये हमको अपॉर्चुनिटी दे रही है वर्क करने की। बट सबसे बड़ी चीज हेल्थ। देखो आज आपकी लाइफ में सबसे जो बड़ी चीज है वो हेल्थ है। चाहे आप कितना भी पैसा कमा लो, वो आपको हेल्थ कभी नहीं देगा। ठीक है, बट फॉरएवर अपने प्रोडक्ट के थ्रू, नेचुरल एलोवेरा प्रोडक्ट के थ्रू आपको हेल्थ प्रोवाइड करती है, हमारी हेल्थ को इंप्रूव करती है, हमारी हेल्थ को इंक्रीज करती है। आपके मोम डैड है, आपके घर में बूढ़े माँ बाप हैं या दादा दादी हैं, आप देखोगे उनकी हेल्थ कभी ना कभी बार बार खराब होती रहती है। या आज इंडिया में हर एक घर के अंदर कम से कम मेडिसिन मिलेगी मिलेगी, बीपी की, शुगर की, किसी न किसी चीज की आपके घर के अंदर मेडिसिन मिलेगी मिलेगी। क्यों? बीमारियां ज्यादा हो रही है, और आने वाले टाइम में ये चीजें और बढ़ने वाली है। तो इसको इंप्रूव करने के लिए, इसको घटाने के लिए, इंप्रूव नहीं, इनको इसको घटाने के लिए और बीमारी को कम करने के लिए फॉरएवर ने अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए थे, जिनका नाम था एलोवेरा प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्योंकि एलोवेरा में क्यों डील करती है अभी देखते हैं नीचे, वाई एलोवेरा। फॉरएवर एलोवेरा में डील क्यों करते हैं? एलोवेरा में ऐसा क्या है भाई? ग्वार बाठे में क्या है? हिंदी में ग्वार बाठे बोलते हैं ना। ठीक है, एलोवेरा, एलोवेरा में ऐसा क्या है? ठीक है, यहाँ पे है सूथिंग एंड हीलिंग, हीलिंग डाइजेस्टिव हेल्थ एंड बेनिफिट, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी। मतलब फॉरएवर के अंदर पहली चीज, जो एलोवेरा के अंदर क्या क्या है, यहाँ पे लिखा है सूथिंग एंड हीलिंग। मतलब शरीर के अंदर अगर गर्मी होती है या हमारी, मतलब गर्म चीजों को ठंडा करने का काम करती है। ठीक है, अगर हमारे शरीर के अंदर गर्मी पैदा होती है तो उसको ठंडा करने का काम करती है, हमारे शरीर को हील करती है। दूसरा, डाइजेस्टिव की प्रॉब्लम होती है, देखो
लाख बीमारियां कहाँ से शुरू होती है, पेट से शुरू होती है, और उस डाइजेस्टिव सिस्टम को भी एलोवेरा एकदम बेस्ट बनाता है, इसलिए एलोवेरा को चूज किया है कि एलोवेरा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेस्ट बना सकते हैं। दूसरा बेनिफिट क्या है, एंटीऑक्सीडेंट, हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट बनाती है, ठीक है, एंड एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है, हमारे शरीर का खून साफ करती है, हमें एनर्जी देती है। तो एलोवेरा जो होता है ना, वो एलोवेरा कई काम करता है, इसलिए फॉरएवर ने एलोवेरा को चूज किया, इसलिए फॉरएवर ने एलोवेरा को चूज किया। और जितने भी फॉरएवर का प्रोडक्ट बनते हैं, हर एक प्रोडक्ट के अंदर फॉरएवर का एलोवेरा इंक्लूड है, ठीक है, एलोवेरा इंक्लूड है। एलोवेरा की जो क्वांटिटी है वो भी 50% से ज्यादा है, हर प्रोडक्ट के अंदर 50% से ज्यादा है। ये जो मैं 3 बोतल्स दिखा रहा हूँ, ये है एलोवेरा जेल, मतलब एलोवेरा का जूस होता है पीने का, ठीक है, ये प्रॉपर इसमें 90% एलोवेरा है, ठीक है। देखो जो और फ्लेवर है, 5-10% फ्लेवर्स डाले हुए हैं, जो मैंगो फ्लेवर या पाइनएप्पल फ्लेवर वगैरह, ठीक है, एप्पल फ्लेवर वगैरह, बाकी इनके अंदर 95% से ऊपर एलोवेरा जेल ही है, मतलब एलोवेरा जेली आती है वही डाली गई है, प्योर एलोवेरा जेली, ठीक है, ताकि हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट को भी बढ़ा दे और हमारे शरीर की जितनी भी गंदगी है वो साफ कर दे, ठीक है। इसलिए फॉरएवर ने एलोवेरा को ही चूज किया, क्योंकि एलोवेरा कभी भी नुकसान नहीं करता, ठीक है। एलोवेरा हमारे शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट बनाता है, एलोवेरा हमारे शरीर के हर एक हिस्से में काम आता है, ठीक है, एक एंटीबायोटिक के रूप में भी काम आता है, इसलिए फॉरएवर ने एलोवेरा को चूज किया। ओके, अब आगे चलते हैं कि इस एलोवेरा के बारे में थोड़ा और जानते हैं। देखो देखो, अब आप बोलोगे एलोवेरा तो, एलोवेरा तो हम घर पे उगा के खा लें, है ना, एलोवेरा तो हम घर के उगा के भी खा सकते हैं, कोई भी खा सकता है। तो एक चीज बताता हूँ, पूरी दुनिया में 500 से ज्यादा तरह के एलोवेरा प्लांट है, ठीक है, मतलब स्पीसीज है, एलोवेरा की जो स्पीसीज होती है 500 से ज्यादा तरह के एलोवेरास होते हैं। इनमें से सिर्फ और सिर्फ 8 तरह के एलोवेरा ही यूजफुल होते हैं, बाकी होती है जहरीले। क्या होते हैं, बाकी होते हैं जहरीले, मतलब सिर्फ 8 तरह के एलोवेरा ही यूजफुल होते हैं, ठीक है। आप गूगल पे ऊपर सर्च करके सकते हो, सर्च करके देख सकते हो कि यूजफुल एलोवेरा, ठीक है, आप कुछ भी लिख के देख सकते हो कि उसमें आपको दिखा देंगे 8 तरह के एलोवेरा होते हैं जो सिर्फ यूजफुल होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने गूगल से निकाली डिटेल, आप देखो कि 8 तरह के एलोवेरा ही यूजफुल होते हैं, और उसमें भी सबसे जो ऊपर एलोवेरा आता है वो कौन सा होता है, बार्बे बार्बेडेंसिस मिलर, एलोवे बार्बेडेंसिस मिलर। ये जो एलोवेरा होता है ये नंबर 1 पे आता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर प्योर न्यूट्रिशंस होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं इसके अंदर, और यही एलोवेरा फॉरएवर के अंदर यूज किया जाता है। मतलब फॉरएवर का जो एलोवेरा एलोवेरा जो फॉरएवर के अंदर यूज होता है वो टॉप क्वालिटी का एलोवेरा होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, एलोवेरा बायोडेंसिस मिलर। ओके, तो यही एलोवेरा फॉरएवर के अंदर यूज होता है। तो आप एक चीज देखो, ठीक है, फॉरएवर क्वालिटी में डील करती है, अपना जो प्रोडक्ट रखी है वो भी क्वालिटी रखती है, कि हेल्थ को लेके बिल्कुल भी सेक्रीफाइसेस नहीं करता। ओके, थोड़ा भी इधर उधर नहीं करना, फॉरएवर अपने जो एलोवेरा यूज करती है वो सिर्फ एलोवे बार्बिडेंस मिलर का यूज करती है। ओके, तो जो टॉप एलोवेरा होता है वो कौन सा होता है, एलोवे बार्बिडेंस मिलर, और यही फॉरएवर में इसका ही इसी एलोवेरा का यूज होता है। ओके, तो वाई फॉरएवर एलोवेरा, अगला मेरा क्वेश्चन है कि फॉरएवर का ही एलोवेरा क्यों, ठीक है। इसमें चलो ये तो मान लिया, ये ठीक है, बट फॉरएवर का ही एलोवेरा क्यों यूज करें, एलोवेरा जेल यूज करें। आप देखो मार्केट में पतंजलि के मिलते हैं, बहुत सारे मिलते हैं, बट आप देखना उनका कलर जो होता है ना वो ग्रीन होता है, ग्रीन कलर का होता है, एकदम ग्रीन कलर का। बट एलोवेरा जेली किस कलर की होती है, आपने कभी एलोवेरा को छीला होगा, ऊपर से नीचे देखिए वो जेली किस कलर की होती है, ठीक है, क्रिस्टल होती है, क्रिस्टल क्लियर होती है एकदम, ठीक है, मतलब कोई कलर नहीं होता, पानी के जैसे कलर की होती है। और मार्केट में जो एलोवेरा जूस मिलता है वो किस कलर का मिलता है, ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर कहाँ से आया, एलोवेरा जूस के अंदर ग्रीन ग्रीन कलर कहाँ से आया, ग्रीन कलर का हो ही नहीं सकता एलोवेरा जूस, बट हमें दिया जाता है, क्यों, ग्रीन कलर मतलब हेल्दी, ग्रीन कलर मतलब हेल्दी, उसके अंदर केमिकल्स वगैरह डाल दिए जाते हैं और हम यूज करते हैं। ओके, तो फॉरएवर का एलोवेरा क्यों, फर्स्ट, फार्मिंग इन 0% पॉल्यूशन फ्री एरिया। फॉरएवर का एलोवेरा जहां पे भी उगता है वहां पे जो फार्मिंग होती है वो 0% पॉल्यूशन फ्री एरिया में होती है, मतलब फॉरएवर ने जमीन के साथ साथ आसमान भी खरीद रखा है। जहां पे भी फॉरएवर का एलोवेरा उगता है उसके ऊपर से कोई भी पॉलिटिक जो भी पॉल्यूशन फैलाती है, जैसे एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, कोई भी चीज नहीं जा सकती, ना यहाँ से कोई गाड़ी गुजर सकती है, ठीक है। यहाँ पे 0% पॉल्यूशन फ्री एरिया में उगाया जाता है। ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, 0% पॉल्यूशन फ्री एरिया, ठीक है। तो पॉल्यूशन फ्री एरिया में उगने वाले, इसके अंदर कोई भी केमिकल वगैरह नहीं डाला जाता है, कोई भी पॉल्यूशन वगैरह का भी नाम ही नहीं है इसके अंदर। आपको पता है जहाँ पे पॉल्यूशन के अंदर जो चीजें उगती है उनके अंदर कहीं ना कहीं दिक्कतें आती आती है, बट ये 0% पॉल्यूशन फ्री एरिया में उगता है, ठीक है। सर्टिफाइड एंड क्लिनिकली टेस्टेड, ठीक है। फॉरएवर का जो एलोवेरा जेल आता है या एलोवेरा का जूस आता है, जो भी एलोवेरा के प्रोडक्ट आते हैं वो क्या होते हैं, सर्टिफाइड होते हैं, प्योर एंड क्लिनिकली टेस्ट होते हैं, ठीक है, क्लिनिकली टेस्टेड होते हैं, ठीक है। अगली चीज, इफ वन मिस्टेक
फाइंड आउट देन ऑल स्टॉक वाज रिजेक्ट। अगर फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, आप मार्केट में जाओ, ठीक है, आप किसी से कोलगेट लेके आओ, उसने आपको कोलगेट दिया, एक्सपायर हो गया, एक्सपायर हुआ हुआ दे दिया, तो आप क्या बोलोगे, भाई मेरे को दूसरा दो, वो आपको दूसरा दे के देगा। अगर फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट है उनमें से अगर किसी एक प्रोडक्ट के अंदर कोई सी भी मिस्टेक आ गई, थोड़ी सी भी मिस्टेक आ गई, तो फॉरएवर पता है क्या करेगा, उस प्रोडक्ट के पूरे स्टॉक को हटा देगा और उसकी जगह नया प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देगा। मैंने क्या बोला, सेक्रीफाइसेस बिल्कुल नहीं करती है हेल्थ को लेके। ओके, थोड़ी बहुत भी इधर उधर नहीं करती है, ठीक है, तो अपना पूरा स्टॉक हटा देती है, पूरी क्वालिटी में डील करती है हेल्थ को लेके। बहुत ज्यादा ये सेंसिटिव है, हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा ये आगे है कि भाई हमें हेल्थ को प्रॉपर वे से सारी चीजें देनी है, ठीक है, हम इधर उधर नहीं कर सकते, थोड़ी भी गलती नहीं कर सकते, गलती की गुंजाइश भी नहीं है। ओके, अगली चीज, फॉर एवर ऑन मार्केट 75% एलोवेरा, ठीक है, फॉरएवर ने मार्केट का 75% एलोवेरा, एलो बार्बिडेंस का जितना भी होता है मार्केट का 75% एलोवेरा ऑन कर रखा है। हर साल फॉरएवर मार्केट में, पूरी दुनिया में जितने भी मार्केट का 75% एलोवेरा है वो फॉरएवर ऑन कर जाता है, खुद ले लेता है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा ग्लोबल मार्केट है, इतने बड़े मार्केट के अंदर इतना ज्यादा प्रोडक्ट जाता है, क्यों जाता है, क्योंकि क्वालिटी। ओके, 6,500 एकड़ में फार्मिंग होती है फॉरएवर के, जितने भी एलोवेरा होते हैं उसमें 6,500 एकड़ में इसकी फार्मिंग की जाती है, इतने बड़े एरिया में एलोवेरास की फार्मिंग की जाती है पूरी देख रेख के अंदर। ओके, एंड पैकिंग से लेके ट्रांसपोर्ट तक एफएलपी खुद ही करती है। अब एलोवेरा आ गए, इनको काटना, इनको इनका जो भी बनाना, प्रोडक्ट बनाना और उसकी पैकिंग करना और डिलीवरी करना, सारे काम अलग अलग लोग नहीं करते हैं, फॉरएवर कंपनी एक ही करती है। इसी एक का ही सारा कुछ सिस्टम है। कुछ लोग होते हैं ना, पैकिंग किसी और की, ट्रांसपोर्टिंग किसी और की, ठीक है, बना कोई और रहा है, ठीक है, अब मान लो कोलगेट है, ठीक है, उसके अंदर ही वही इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, क्लोजअप है उसके अंदर भी वही इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, पतंजलि उसके अंदर भी वही इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, तीनों अलग अलग कंपनी है पर इंग्रेडिएंट एक है, बट फॉरएवर ये नहीं करती, ये इंग्रेडिएंट है, यही कंपनी है, यही करेगी, सो मैन्युफैक्चरिंग से लेके डिलीवरी तक सारी चीजें फॉरएवर ही करती है। ओके, तो इसलिए फॉरएवर एक बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है। अगली चीज, अगली चीज देखते हैं। अगली चीज क्या है, कंपनी इंडिया में 1992 में आई, ठीक है, इंडिया में कब आई, अब जो कंपनी है इसने इंडिया में कदम कब कब रखा, 1992 में कदम रखा, 1992 में कदम रखा और 2000 में स्टेब्लिश हो गई। सन 1992 में इसने कदम रखा और 2000 में ये कंपनी इंडिया के अंदर स्टेब्लिश हो गई, मतलब पूरी तरह से वर्किंग करने के लिए रेडी हो गई। कथा थी 1992 में भी कर सकती थी, बट 2000 में पूरी स्टेब्लिश हो गई अपने ऑफिस ऑफिस के साथ में रेडी करके। ओके, 2000 सिटीज में ऑलरेडी वर्किंग है, पूरी इंडिया में अराउंड राउंड 2000 सिटीज में वर्किंग है। इंडिया की बात कर रहा हूँ सिर्फ, इंडिया में 2000 सिटीज में ऑलरेडी वर्किंग है एंड 19 प्लस स्टेट्स में ऑफिस है। आप भी जहां पे बैठे हो, चाहे लखनऊ में बैठे हो, चाहे उत्तर प्रदेश में बैठे हो, चाहे मध्य प्रदेश में बैठे हो, चाहे बिहार में बैठे हो, चाहे बंगाल में बैठे हो, चाहे महाराष्ट्र में बैठे हो, गोवा में बैठे हो, गुजरात में बैठे हो, राजस्थान में बैठे हो, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, कहीं पे भी बैठे हो आप, एक बार अपने गूगल के ऊपर जाके सर्च कर लेना फॉरएवर ऑफिस नियर बाई मी, ठीक है, आपके पास का फॉरएवर ऑफिस आपको दिखा देगा, आपका नजदीकी ऑफिस आपको फॉरएवर दिखा देगा, क्योंकि फॉरएवर की जितने भी ऑफिस है वो 19 प्लस स्टेट्स में है और अब ज्यादा हो गए। ये पहले की रिपोर्ट है जिसमें 19 प्लस स्टेट्स हैं, अब और ज्यादा हो गए, आप हर स्टेट में आपको फॉरएवर का ऑफिस मिल जाएगा। तो आप एक बार गौर करके देखिए कि फॉरएवर के ऑफिस कितनी कितनी जगहों पे हैं अभी के टाइम में। ओके, तो 19 प्लस स्टेट्स में फॉरएवर के ऑफिस अभी के टाइम में हैं, ठीक है, तो आप एक बार सर्च करके दे सकते हो। तो ये फॉरएवर इंडिया का लोगो, ठीक है, जब फॉरएवर इंडिया में आई थी तो इसने इस तरह का लोगो बना था। ओके, तो 19 प्लस स्टेट्स में फॉरएवर अभी वर्क कर रही है। चलो और देखते हैं इसके बारे में, आप सारी चीजें नोट डाउन कर लेना क्योंकि आपको इसके बारे में पूरा नॉलेज होना जरूरी है। अगली चीज, राइस अगेंस्ट हंगर फॉरएवर गिविंग वेबसाइट। अब फॉरएवर ने इतना ही नहीं किया, ठीक है, सिर्फ अपना कंपनी का, अपना प्रोडक्ट बेचने का, अपना सारा कुछ इतना ही नहीं किया, यहीं पे फॉरएवर नहीं रुकी। फॉरएवर ने क्या किया, लोगों की हेल्प करना स्टार्ट किया, ठीक है, जो भूखे लोग होते हैं, भूखे बच्चे होते हैं, उनको खाना खिलाने का काम, उनको अपने न्यूट्रिशन देने का काम फॉरएवर ने किया, जिसके लिए फॉरएवर की एक वेबसाइट बनी हुई है, राइस अगेंस्ट हंगर गिविंग, फॉरएवर गिविंग वेबसाइट, फॉरएवर गिविंग वेबसाइट। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो फॉरएवर गिविंग वेबसाइट, जिसके अंदर फॉरएवर जितने भी हंगर्स होते हैं, भूखे लोगों को खाना खिलाने का, और बहुत सारी एजेंसीज चलाती है जिसमें गरीबों की मदद की जाती है। तो आप गूगल के ऊपर जाके इसके बारे में सर्च कर सकते हो। मतलब एक ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करती है फॉरएवर, ठीक है, लोगों की मदद करने का काम करती है, सिर्फ ये नहीं, कमाने का नहीं,
थोड़ा बहुत मदद करने का, पुण्य भी कमाने का काम भी फॉरएवर करती है। ओके। अब इतना ही नहीं, ठीक है, इतनी तो हो गई। अब यहाँ पे क्या है, 70+ रिसोर्स। अब फॉरएवर ने जितना भी पैसा आया तो ऐसा नहीं कि उड़ा दिया वगैरह, ये इन्वेस्ट करता है, ये हमें इन्वेस्टिंग, ये हमें भी इन्वेस्टिंग सिखाता है और फॉरएवर खुद भी इन्वेस्ट करता है। अराउंड अराउंड 70+ रिसोर्स है फॉरएवर की पूरी दुनिया में। ठीक है, आप यहाँ पे गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो फॉरएवर रिसोर्स। इस टाइप के लग्जरी लग्जरी रिसोर्स है, ये तो मैं एक की फोटो दिखा रही है मैंने, इसके जैसे 70+ रिजॉर्ट्स है, मतलब होटल्स वगैरह है फॉरएवर के खुद के। 70+ रिजॉर्ट्स है पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतनी सारी प्रॉपर्टी हमें इन्वेस्टिंग भी सिखाती है। ठीक है, कि हम कैसे पैसे से पैसा बना सकते हैं। तो फॉरएवर हमें बहुत सारी नॉलेज देती है, बहुत सारा ज्ञान देती है, और वो सारी स्किल्स सिखाती है जिससे हम अपनी लाइफ में यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच सके। ओके, तो 70+ रिजोर्ट्स भी फॉरएवर के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, आप एक बार सर्च करके देख सकते हो। अगर किसी को डाउट है कि फॉरएवर गलत हो सकती है या सही हो सकती है, ठीक है, तो आप एक बार ट्राई करके देखिए, इन चीजों के बारे में सर्च करके देखिए, पूरी डिटेल निकाल के देखिए कि फॉरएवर क्या है वास्तव में। ओके। अगली चीज, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट सर्टिफिकेट्स। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को कौन कौन से सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं, आज तक कौन कौन से सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। फॉरएवर हैव मेनी सर्टिफिकेट्स लाइक क्वालिटी चेक, प्योरिटी चेक, एनवायरो फ्रेंडली। ठीक है, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली सारे चीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हम देखते हैं कि एक 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 कौन से सर्टिफिकेट्स फॉरएवर को, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं, इधर कौन कौन से सर्टिफिकेट फॉरएवर ने अचीव किए। ओके, पहला पॉइंट। ठीक है, अब आप लोगों के डाउट्स आते हैं, वो डाउट्स मैं आपको क्लियर करूंगा। एनिमल राइट्स। ठीक है, लिपिंग मनी, आई रिस्पेक्ट फॉर एनिमल राइट्स, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स अंडर द डेडिकेशन टू क्वालिटी बट एट द सेम टाइम रिस्पेक्टिंग द राइट्स ऑफ एनिमल्स। आप लोगों को लगता होगा फॉरएवर के आधे से ज्यादा प्रोडक्ट, थोड़े बहुत हर कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, कुछ ना कुछ डालती है उसके अंदर। ठीक है, एनिमल को हार्ट करती है, कोई जूते बनाता है, कोई बेल्ट बनाता है, चमड़ी की बनाता है। तो आप ये चीज देखिए, फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उनमें किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में किसी भी जानवर, किसी भी एनिमल को दुख नहीं पहुंचाया जाता, हर्ट नहीं किया जाता, किसी भी एनिमल को बिना हर्ट पहुंचाए फॉरएवर अपने प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, मतलब किसी भी एनिमल को हर्ट ना करके, ठीक है, फॉरएवर अपने सारे के सारे प्रोडक्ट बनाती है। ऐसा नहीं कि किसी को मार काट के फॉरएवर ने अपने प्रोडक्ट बनाए हैं, किसी को किसी की खाल उधेड़ के इन्होंने फॉरएवर के प्रोडक्ट बनाए हैं, नहीं। फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, उनमें से किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में एनिमल्स को हर्ट नहीं किया जाता। कुछ कुछ प्रोडक्ट होते हैं, कोई प्रोटीन पाउडर बनाता है, ठीक है, जानवरों के चर्बी वगैरह मिला के बहुत सारे लोग बनाते हैं, बट ऐसा कोई भी प्रोडक्ट इधर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको एनिमल राइट्स का पूरा सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ओके, तो अगर ये डाउट आपके मन में आए तो इसको डाउट को बिल्कुल निकाल देना। ओके, अगली चीज, एलोवेरा क्वालिटी चेक, IASC इंटरनेशनल एलोवेरा काउंसिल। ठीक है, मतलब अब जो एलोवेरा होता है वो भी पूरा क्वालिटी चेक होके आता है। ठीक है, जिसका जो सर्टिफिकेट है वो कौन सा, IASC सर्टिफिकेट है, जिसमें पूरे विश्व में जितने भी एलोवेरास होते हैं, जो भी एलोवेरा के प्रोडक्ट बनाते हैं, उनके एलोवेरा की क्वालिटी चेक करती है, और जो उनकी एलोवेरा की क्वालिटी बेस्ट होती है उन्हीं को ये सर्टिफिकेट मिलता है। तो फरेव को ये सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है, IASC सर्टिफिकेट, इंटरनेशनल एलोवेरा साइंस काउंसिल की तरफ से। ओके, मतलब जो एलोवेरास इसमें यूज किए जाते हैं वो बेस्ट क्वालिटी के एलोवेरास होते हैं। ओके, अगली चीज, सेफ्टी सर्टिफिकेट, NSC सेफ्टी एंड क्वालिटी सर्टिफिकेट। मतलब अब जो फॉरएवर का प्रोडक्ट है वो क्या सेफ है कि नहीं है। ज्यादातर लोगों को लगता है हेल्थ प्रोडक्ट है, बट बिना डॉक्टर की गाइडेंस के, बिना डॉक्टर की गाइडेंस के हम कोई भी हेल्थ प्रोडक्ट नहीं ले सकते। देखो, फॉरएवर का प्रोडक्ट कोई दवाई नहीं है, फॉरएवर का प्रोडक्ट प्योर न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है, जिनको कोई भी पर्सन ले सकता है, बच्चे से लेके बूढ़ा तक कोई भी पर्सन ले सकता है। ठीक है, तो अब ये नुकसान तो नहीं करेंगे, कुछ जाके कोई चीज, कोई प्रोडक्ट नुकसान तो नहीं करता है। ठीक है, स्किन के ऊपर या अंदर हम इंजेक्ट करते हैं, या हम कोई भी ड्रिंक वगैरह लेते हैं फॉरएवर की, तो क्या वो नुकसान तो नहीं करेंगे। तो इसके लिए फॉरएवर को सेफ्टी लाइसेंस भी मिला हुआ है, NSC सेफ्टी लाइसेंस। मतलब फॉरएवर के सारे प्रोडक्ट सेफ है एकदम, और कोई भी पर्सन इनका यूज कर सकता है, इसका भी इसको लाइसेंस मिला हुआ है। ओके, अगली चीज, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट। अब आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे बनते हैं जो इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं, पेड़ काट के बनाए जाते हैं, पेड़ के पत्तों से बनाए जाते हैं, बहुत सी औषधियां होती है जो पेड़ पौधों को काट के बनाई जाती है, बहुत सारी मेडिसिन होती है, कागज होते हैं, जो बहुत सारी चीजें पेड़ पौधों को काट के बनाई जाती है, इन्वायरमेंट को हार्ड करती है। बट फॉरएवर को इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का
लाइसेंस मिला हुआ है, सर्टिफिकेट मिला हुआ है, मतलब फॉरएवर इन्वायरमेंट पे कोई हार्म नहीं करती है। ठीक है। आप देखो, एग्जांपल लेके बताता हूँ, आप देखो कोई भी प्रोडक्ट बनता है, कपड़ा बनता है, ठीक है, कितना पोल्यूशन होता है, कितना ज्यादा पोल्यूशन होता है, तब जाके कपड़ा बनता है और हमारे शरीर पे आता है। ठीक है, उसने इन्वायरमेंट को कितना हार्म किया पोल्यूशन के थ्रू। ठीक है, कुछ चीजें बनती है पेड़ पौधों को काट के बनाई जाती है। ठीक है, कुछ चीजें बनती हैं जो गंदगी फैलाती है। गंगा गंगा यमुना जैसी पानी में आप देखा वो बहुत सारे झाग बन जाते हैं, कभी कभी फॉर्म आ जाते हैं। ठीक है, क्यों? वो पोल्यूशन निकलता है ना कंपनियों का, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का पोल्यूशन निकलता है, पानी के अंदर जाता है, पानी को दूषित करता है। ठीक है, मतलब टोटली इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो इन्वायरमेंट को हार्म करती है, बट फॉरएवर, चाहे चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, किसी को भी हार्म नहीं करती है। 0% पोल्यूशन फ्री एरिया में उगती है, कोई इसमें हार्म नहीं किया जाता, कोई प्रदूषण नहीं किया जाता। ठीक है, और कोई भी मतलब ऐसे काम नहीं किए जाते। मशीनें चलती हैं, हालांकि फैक्ट्री भी चलती है, मशीनें भी चलती है, गंदगी भी होती है, बट सब लोगों को मैनेज कर लिया जाता है, सब चीजों को मैनेज करके काम चलती है, इसलिए इसको एनवायरमेंट मैनेजमेंट का भी ये लाइसेंस मिला हुआ है, सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ठीक है, तो फॉरएवर इन्वायरमेंट को भी ध्यान रख के चलती है, किसी को भी कोई भी हर्ट नहीं करती, ये एक बहुत ही लॉयल एंड लीगल कंपनी है। ओके। नेक्स्ट थिंग, प्योरिटी का सर्टिफिकेट। अब फॉरएवर के प्रोडक्ट जो भी एलोवेरास होते हैं, जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, क्या वो प्योर है कि नहीं है, उसका भी फॉरएवर को सर्टिफिकेट मिला हुआ है, प्योरिटी सर्टिफिकेट। तो इस तरह के सारे सर्टिफिकेट फॉरएवर को मिले हुए हैं। ठीक है, अपने कंपनी को लेके, अपने प्रोडक्ट्स को लेके। ओके, अगली चीज, अब डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग लिखा, नीचे देखो क्या लिखा है। अब जो रेक्स मॉर्गन चाहते हैं, जो हमारे कंपनी के जो फाउंडर थे रेक्स मॉर्गन, अगर वो चाहते तो वो सीधे प्रोडक्ट को बेच सकते थे, जैसे मार्केट में बिकते हैं, बॉर्नविटा बिकता है, निहार शांति आंवला तेल बिकता है, नवरत्न तेल बिकता है, विमल पान मसाला बिकता है, साबुन बिकती है, सर्फ बिकता है, खाने की चीजें बिकती है, ब्रिटानिया बिस्किट वगैरह बेचते हैं। वैसे ही फॉरएवर भी अपने प्रोडक्ट मार्केट में इस तरह से ऐड करके के बेच सकते थे, टीवी सीरियल पे ऐड करके बेच सकते थे। बट फॉरएवर के जो फाउंडर थे रेक्स मोगन जी, उनका एक चीज मानना था, इनको बीमारी भी मिटानी थी और इनको गरीबी भी मिटानी थी। बीमारी को मिटाने के लिए इन्होंने प्रोडक्ट बना दिए, और गरीबी को मिटाने के लिए इन्होंने इसी काम को एड्स एडवर्टाइजमेंट ना करवा के, इस तरह से ना बेच के, उन्होंने इसी काम को डायरेक्ट सेलिंग का रूप दे दिया। ठीक है, जिससे हम लोग भी पैसा, हर एक बंदा पैसा कमा सकते हैं जो फॉरएवर के साथ में आता है। आप एक चीज नोटिस करो, आप अपने दुकान से जाते हो, ठीक है, आप अपने घर के लिए सामान लेके आते हो, दूध दही चीनी घी जो भी लेके आते हो, आप पिछले 10 साल 5 साल 15 सालों से सामान लेते आ रहे हो अपने आसपास की दुकानों से। क्या आपने पैसा कमाया उस चीज से? क्या उस चीज से पैसा कमाया? नहीं कमाया, आपका पैसा जाया है। बट फॉरएवर ये नहीं करती है, फॉरएवर कहती है कि अगर आप हमारे कस्टमर हो तो आप पैसा भी कमाओ। ठीक है, तो आपकी हेल्थ भी इंक्रीज हो और आपकी वेल्थ भी increase हो। ठीक है, तो आपको वेल्थ इंक्रीज करने के लिए फॉरएवर ने अपने प्रोडक्ट इस तरह से मार्केट में न बेचने से, इन्होंने हमारे थ्रू, ठीक है, इनको इन्होंने हमको पार्ट बनाया, इनको हमें इन्होंने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी डायरेक्ट सेलर बनने की, जिससे हम इसमें काम करके पैसा भी कमा सकते हैं। ठीक है, तो हम कस्टमर भी हो सकते हैं और काम करके साथ साथ में पैसा भी कमा सकते हैं। तो इसने फॉरएवर ने अपने काम को डायरेक्ट सेलिंग का रूप दे दिया। भाई डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, किस तरह से होती है, अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपको भी एक वीडियो दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के ऊपर अभी यहाँ पे आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो, जिसके अंदर आपको प्रॉपर पता चल जाएगा ये डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, किस तरह से हम डायरेक्ट सेलिंग कर पाते हैं, किस तरह से हम वर्क कर पाते हैं। ओके। बाकी लास्ट में आपको ये बोलूंगा, ये मैंने आपको कंप्लीट प्रोफाइल के बारे में बता दिया है, जिसमें आपको सारी प्रोफाइल जो थी, ठीक है, फॉरएवर को लेकर, वो मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट पार्ट इसका क्या होने वाला है, नेक्स्ट पार्ट क्या होने वाला है, लेट्स सी यू इन नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज द वर्क। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसमें वर्क क्या होगा, हम काम कैसे करते हैं। प्रोफाइल तो हमें पता चल गई, ये प्रोफाइल है, अब इसमें हमारा काम क्या होगा और हमारे पास में पैसा कैसे आएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। एंड इसके बाद में हमारा बता जाएगा क्लियर लेवल्स एंड क्लियर इनकम। ठीक है, और उसके बाद में हमारा काम कैसे होगा, काम करने के बाद में हम आपको बताएंगे कि हमारे इनकम कैसे आएगी, पैसा कैसे आएगा। तो ये सारी चीजें हम आपको आगे बताने वाले हैं, आगे आने वाले वेबिनार्स के अंदर, आगे आने वाले वीडियोस के अंदर। ठीक है, जिसमें मैं आपका कोई भी पर्सन, जो भी न्यू पर्सन है, आपके बिजनेस को पूरा जान लेगा, जिसके अंदर हमने अपने पर्सन को तीनों चीजें बता दी, प्रोफाइल के बारे में बता दिया, हमारे काम के बारे में बता दिया, हमारे इनकम्स के बारे में बता दिया कि इनकम कैसे आती है, काम कैसे होता है, प्रोफाइल क्या है, तो सारी चीजें बता दी। तो हमारे पर्सन जो भी आते हैं, न्यू पर्सन है, या आप अगर खुद न्यू पर्सन हो, तो आपको खुद को क्लियर हो गया होगा कि भाई कंपनी क्या है। तो कंपनी के बारे में पहले क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी भी कंपनी में स्टार्ट करने से पहले उस कंपनी के बारे में जानकारी निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, मेरा काम आपको बताना था, मेरा काम बस आपको सिखाना था।
बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आपको वर्कशॉप में। होप आप भी आगे बढ़ो और नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी रहना, पार्ट 3 के लिए, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा काम क्या करना है। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, मिलते हैं आपको एक और वेबिनार में।